नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात ये कि बदायूं में रेप और हत्या के बाद मामला और उलझता चला जा रहा है। दरअसल इस मामले में 3 आरोपी हैं और उनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्य आरोपी पुजारी सत्यनारायण अभी तक फरार है और पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाई है। लेकिन इस बीच 2 ऐसी थ्योरी सामने आ रही हैं जिन पर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस की पहली थ्योरी तो परिवार वालों के आरोप के आधार पर है, जिसमें कहा गया कि पुजारी की तरफ से इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद महिला को घर के बाहर फेंक दिया गया और तीनों आरोपी फरार हो गए। जिसके बाद पुलिस के पास चक्कर लगाते हुए परिजन पहुंचे, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। 2 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई और पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया। दूसरी थ्योरी ये है जो कि आरोपियों के परिवार वालों की तरफ से कही जा रही है। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं। उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। घटना वाले दिन पुजारी ने मीडिया के सामने भी कहा कि घटना कैसे हुई थी। दरअसल उसने बताया कि महिला कुएं में गिर गई थी, जिसकी वजह से घायल हो गई। वो लोग उसको गाड़ी में लेकर के अस्पताल गए। वहां इलाज के लिए मना किए जाने के बाद वो लोग परिवार के पास महिला को लेकर के आए, जिसके बाद उसकी जान गई। लेकिन ना तो बलात्कार हुआ, ना ही हत्या की गई। ये आरोपियों की तरफ से कहा गया। अब इन दोनों थ्योरीज के बीच में पूरा मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल अगर पुजारी की बात को सच माना जाए कि महिला कुएं में गिर गई थी और उसकी वजह से घायल हुई और उसकी मौत हो गई, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार रात के अंधेरे में महिला उस मंदिर में क्या करने के लिए गई थी। उसी गांव में उसका मायका भी है जहां पर मंदिर है, तो आखिरकार अंधेरे में वो अकेले पुजारी से मिलने क्यों गई थी। तीसरी बात ये कि अगर वो पुजारी से मिलने भी गई थी तो मंदिर के प्रांगण में बंद पड़े कुएं वाले कमरे में आखिरकार वो क्या करने गई थी। क्या उसको जबरन ले जाया गया, क्या उसके साथ जाती हुई और उसी दौरान वो कुएं में गिर गई, या फिर वो महिला किसी और वजह से उस कुएं वाले कमरे के भीतर गई थी। सवाल ये भी है कि अगर पुजारी और बाकी आरोपी गलत नहीं बोल रहे हैं तो आखिरकार वो महिला को घर के बाहर फेंक करके फरार क्यों हो गए, क्यों परिवार वालों से उन्होंने बात नहीं की, ये भी बड़ा सवाल है। और आखिरकार ये पुजारी फरार क्यों चल रहा है। इस बीच 2 लोग जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनसे पुलिस पूछताछ में असलियत क्यों नहीं निकलवा पाई है, ये भी बड़ा सवाल है। अब हम पीड़िता के परिवार वालों की बात करते हैं। उनके मुताबिक ये तीनों लोग उसको गाड़ी में डाल करके लाए, घर के बाहर फेंका और उसके बाद फरार हो गए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार अगर ये लोग किसी साजिश के तहत ये काम करने वाले थे तो पुजारी ने फोन करके आखिरकार उस महिला को क्यों बुलाया। अगर पुजारी उस महिला को पहले से जानता था तो उसने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया और बाकी दोनों आरोपी उसके साथ क्या कर रहे थे। सवाल ये भी है कि महिला आखिरकार करीब 10 किलोमीटर दूर चल करके रात में उस मंदिर में क्या करने गई थी। अगर उसे दर्शन भी करने थे तो वो दिन के उजाले में या फिर अपने परिवार के किसी शख्स को लेकर के जा सकती थी। इन सब सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार इस बेहद संवेदनशील मामले में पुलिस ने इतनी लापरवाही क्यों दिखाई। रविवार को रात में हुई इस घटना के बाद बताया जा रहा है कि महिला जीवित थी। ऐसे में पुलिस ने मौका वारदात पर क्यों नहीं मुआयना किया और महिला को मेडिकल हेल्प क्यों नहीं दी और उसको अस्पताल लेके क्यों नहीं गए। शायद अगर उसको अस्पताल ले जाता तो वो बच सकती थी। इसके बाद 2 दिन तक इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई। ये सबसे बड़ी लापरवाही है। इन सब के बावजूद 2 दिन बाद उसका पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें पता चला कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में चोट है और उसको बुरी तरह से मारा पीटा गया है और हड्डियां टूटी हुई हैं। आखिरकार पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच क्यों नहीं की। पुलिस के लापरवाही का आलम यह कि इस घटना के बाद परिवार वालों ने इत्तला दी। मीडिया में पुजारी बात करता रहा लेकिन पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा। मुख्य आरोपी के पकड़े जाने के बाद सारा मामला बिल्कुल साफ हो सकता था। बजाय इसके पुलिस ने जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया वो भी मीडिया के दबाव के बाद। मामले के तूल पकड़ने के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन इस गुत्थी को पुलिस अभी तक सुलझा नहीं पाई है। तो कुल मिलाकर के पुलिस की लापरवाही, परिवार वालों के बयान और आरोपियों की सफाई के बीच उलझा हुआ ये ऐसा मामला है जिसके पेंच अभी खुलने बाकी हैं। पुलिस जब तक गहराई से और ईमानदारी से इसकी जांच नहीं करेगी तब तक सारा सच सामने नहीं आएगा। तो बदायूं की इस महिला की रेप और हत्या के मामले में असली खुलासा तब होगा जब मुख्य पुजारी पकड़ा जाएगा और उसके बाद ही साफ होगा कि आखिरकार इस महिला का रेप और हत्या कैसे हुई। तब तक पुलिस को बेहद सावधानी से काम करना होगा, वरना ये उलझा हुआ मामला और ज्यादा उलझ सकता है। तो बदायूं की इस बेहद हैरान करने वाली घटना पर ये थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताज़ा और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।